हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुनील पाल। चैनल क्या है? मैथ्स बाय सुनील पाल। दोस्तों हम लोग इस पे पढ़ रहे हैं, लगातार क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, आप लोग देख ही रहे हैं। दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर जो पिछला था, हमने उसको पूरा किया। ट्रेन को पूरा करने के बाद हम लोग इस पे आए हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज दोस्त क्या होता है ना कि प्रतिशत। प्रति प्रति मतलब क्या होगा? प्रति मतलब डिवाइड। एक तरीके से आप प्रति मतलब क्या कह सकते हैं? डिवाइड प्रति मतलब डिवाइड होता है, और शत मतलब 100। शत मतलब क्या है? 100। डिवाइड प्रति मतलब शत मतलब 100। और दोस्त इतना आप लोग समझ गए। अब दोस्त हम क्या कर रहे हैं? प्रतिशत क्या है? प्रतिशत एक सिंबल से हम इसको जानते हैं, जो सिंबल ये होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि सर प्रतिशत, तो सर प्रतिशत को 1/100 लिख सकते हैं। कैसे सर? आपने बताया प्रतिशत का अर्थ ही होता है कि 1/100 मतलब पर मतलब डिवाइड, और बटा 100, शत मतलब 100। तो ये होता है प्रतिशत। दोस्त हम लोग प्रतिशत में और क्या पढ़ेंगे दोस्त? अगर हम बात करना चाहें आप लोगों से, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 100% बराबर 1। क्या लिख सकते हैं आप? 100% बराबर 1। ये होता है प्रतिशत। सर आपने पूछा सर ये कैसे हो गया? ये हो गया इसलिए क्योंकि हम 100 को इस पार लेके आ गए। अरे समझ रहे हैं? इसी में से सब कुछ बनता है। हम क्या करें? 100 को इधर डिवाइड में इधर ला दिए तो मल्टीप्लाई हो गया। 100% बराबर 1। इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज में और क्या क्या है। दोस्त क्या है ना कि जो अब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें हमें सीधा ये सब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसमें कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंटेज मैं आप लोगों को लिखा दे रहा हूँ, जो अच्छी परसेंटेज है उसको क्या करेंगे आप लोग? याद करेंगे, उसको अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि हम जैसे ही एग्ज़ाम में आए हमें निकालना ना पड़े, हम डायरेक्ट उसका मान रख दें, ठीक है। इतना चीज़ आप लोगों को करना है दोस्त। हमने देखा कि 100% यानी कि 100%, 100% को हमने 1 लिखा है। 100% का मान क्या होता है? 1। अब आप बात करते हैं 90%। अगर 90% की बात करेंगे तो ये होता है 9/10। आप लोगों को याद करना है दोस्त। अब है 80%। 80% को हम लोग लिखते हैं 4/5, ठीक है। और अब बात करते हैं 75%। 75% को हम लोग लिखते हैं क्या? 3/4। दोस्त ये सब याद रखने के लिए है, वैसे निकालना तो हम आपको बता ही दिए हैं। अगर आप लोगों को भूल रहे हो तो हम अभी भी बता सकते हैं कि प्रतिशत 75% है। इसको अगर निकालना हो कि सर इसका फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 75 गुना 1/100। अब क्या करिए? 25 से काट दिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो 3/4। यही चीज़ हमने आपको लिखवाया है। अरे क्या समझ रहे हैं? ऐसे ही होता है दोस्त, इस बात को आप याद रखिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। 75 हो गया। अगर हम बात करते हैं 70%, 70%, 70% को हम क्या लिखेंगे? 7/10। समझ रहे हैं? हो गया इतना। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे क्या होगा। तो आगे हम लोग दोस्तों अब देख रहे हैं 60%। 60% को हम लोग लिखेंगे 3/5। आगे आता है 50%। इसको हम लोग लिखेंगे क्या? 1/2। आगे आता है 40%, जिसको हम लोग लिखते हैं 2/5। आगे आता है 30%, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या? 3/10। और ऐसे ही दोस्त आगे आता है 25%, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या? 25% को 1/4। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं क्या कि 20%। 20% को दोस्त हम लोग क्या लिखेंगे? 20% को लिखते हैं 1/5। क्या लिखते हैं? 1/5। हम लोग आगे बात करते हैं कि और सर, तो हम लोग आते हैं 10%। 10% को हम लोग क्या लिखेंगे? 1/10। क्या लिखेंगे? 1/10। ये अपना 10% है। और हम लोग बात करते हैं दोस्त 5%। 5% को हम लोग लिखेंगे क्या? 1/20।
क्या लिखेंगे 1/20। और अगर हम बात करें 1% को तो दोस्त हम लोग लिखेंगे 1/100। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होगी। अगर आप लोग चाहे तो हम इसको फिर से बता सकते हैं दोस्त कि 100% 1 के बराबर है, 90% 9/10। अगर आप लोग देखना चाहें प्रूफ तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 9 से 9 को काट सकते हैं, 9 से 9 कट गया, यहाँ बचेगा 10, 10 का इसमें गुना होगा 100, 100 बराबर 1 हो रहा है ना। आप लोग किसी भी चेक कर सकते हैं। इसको चेक करना चाहें तो 2 से काट देंगे तो ये 20 हो जाएगा और 20 बचे 100, 100 इधर हो गया, इधर 1। अरे हो रहा है। अरे किसी भी तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं इस तरीके से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ दोस्त, जैसे कि आपके दिमाग में एक बार में बैठ जाए दोस्त। इससे अच्छा तो शायद ही आप लोग कहीं पढ़ पाए होंगे। देखिए आप लोग, तो कुछ इस तरीके से होता है दोस्त। 75% को हम लोग लिखते हैं 3/4, 80% को 4/5, 70% को 7/10, 60% को 3/5, 50% को 1/2 और 40% को 2/5 और 30% को 3/10 और 25% को 1/4। आगे हम लोग देखेंगे कि 20% को 1/5, 10% को 1/10 और 5% को 1/20 और हम लोग 1% को 100, 1/100 देखेंगे। क्या 100 का इसमें गुणा करिए तो 100% बराबर 1। हमने आपको सबसे पहले इस बात को बताया था। और यहाँ भी देख लीजिए 100% बराबर 1। अरे समझ में आया? याद हो रहा है कुछ? इस तरीके से याद किया जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं। दोस्त उम्मीद करता हूँ इतनी परसेंटेज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्त कुछ ऐसी परसेंटेज आती है जो अच्छी परसेंटेज नहीं होती, जिसको हम लोग बुरी परसेंटेज कहते हैं, बैड परसेंटेज। वो क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे दोस्त। जैसे होता क्या है 12.5, 12.5%, 12.5% को अगर हम लिखना चाहें दोस्त तो इसको 1/8 लिख सकते हैं। ये हमेशा आप लोगों को याद रखने वाला फैक्टर है। ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है। अब हम बात करते हैं 16(2/3%। 16(2/3% को हम लोग लिखते हैं 1/6। हम हमेशा याद रखना है 16(2/3 को हम लोग लिखते हैं 1/6। अगर ऐसे ही बात करें हम तो 11.11%। दोस्त दशमलव के बाद की संख्याओं को हम ऐसे ही नहीं पढ़ देते कि 11.11। दोस्त ये गलत होता है, ये तरीका नहीं होता पढ़ने का। जब भी दशमलव के बाद कोई अंक आती है उसको हम अलग अलग डिजिट में पढ़ते हैं, जैसे 11.11%। समझ रहे हैं? जनरली सब लोग पढ़ देते हैं 11.11%, 11.23%, 11.370%। नहीं दोस्त, दशमलव के बाद जो आती है डिजिट उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए, तो 11.11% को हम लोग लिखते हैं दोस्त क्या कि 1/9। ठीक है, और ऐसे ही बात आती है क्या कि 9.09%। दोस्त जो जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रतिशत उसी को हम आप लोगों को बता रहे हैं, उसी को नोट करा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब। ये सब आ जाते हैं तो बच्चे रुक जाते हैं वहीं पे लगते हैं सोचने या फिर कैलकुलेशन करने लगते हैं, जो कि शायद गड़बड़ है, याद नहीं हो पाते हैं बच्चों को। तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे ना, इसको लिखेंगे 1/11। ठीक है, ऐसे ही हम लोग चलते चले जाएंगे। और अगर आगे हम लोग बात करें 33, आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा 33 सही 1/3%। तो इसको हम लोग हमेशा 1/3 लिखते हैं। फिर आगे अगर हम लोग बात करें तो हम देखते हैं 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% को दोस्त हम लोग लिखते हैं क्या 2/3। क्या लिखते हैं 2/3। और अगर हम बात करें और कोई आप लोग बताना चाहे तो बता सकते हैं 62। अगर हम लोग इसमें देखें 62.5 को हम लोग क्या लिखेंगे तो 62.5 जो है कहीं ना कहीं 12.5 से निकल के आया है दोस्त। तो इसको लिखते हैं हम लोग 5/8। क्या लिखते हैं 5/8। इन चीज़ों को हमें हमेशा याद रखना है दोस्त। ये चीज़ें जो है वो हमारी परीक्षाओं में आती है, अक्सर पूछी जाती है, जिसको हमें क्या करना है याद। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहे तो।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लिए होंगे। दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय सुनील पाल। दोस्तों उसे आप लोग ज़रूर थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और डेली पढ़िए। छोटे छोटे वीडियो में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया जाएगा मैथ का। कम समय में आप लोग मैथ में ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे, ये उम्मीद है इस चैनल का, मेरा खुद का। मैं सुनील पाल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट परसेंटेज के कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कल, और कल काफ़ी अच्छी परसेंटेज आप लोगों को काफ़ी अच्छे से प्रतिशत के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल।